अग्निपथ अग्निवीर विभाग की तरफ इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया है। इसकी फॉर्म भरने की डेट 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक है। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, मात्र 10 दिन का समय दिया गया है। इसी में आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। पूरे देश में फॉर्म भरा जाएगा। सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। अगर आपका दिन में सर्वर कम काम करे तो रात में काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब 10 दिन में कैसे सारे स्टूडेंट अप्लाई कर जाएंगे फॉर्म, ये सोचने वाली बात है। अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। मैं इनको फ़ोटो कैसे बनाना है वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद हाइट कैसे नापना है, चेस्ट कैसे नापना है, सारी चीज़ें फॉर्म में फिलअप करना है। यहाँ पर आप शूज़ कितने नंबर लगता है, वेस्ट कितनी है, सारी चीज़, कहीं कट मार्क निशान है, तिल के निशान है, सारी चीज़ फॉर्म में मेंशन किया जा रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक भरना है, वरना अगर आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा तो आप चाहेंगे फिजिकल के लिए, वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने जो फॉर्म में डाटा दिया है उससे मैच नहीं होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको फ़ोटो बना लेना है। सबसे पहले फ़ोटो कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म भरने से पहले आपको फ़ोटो बना लेना है। फ़ोटो जो है अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। साफ साफ उसमें इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। तो फ़ोटो आपको कैसे बनाना है, इस तरह से कोई स्लेट हो, आपके काली स्लेट हो ज़्यादा अच्छी है, दबती हो कोई काली तब भी चल जाएगा, कोई भी जुगाड़ लगाकर इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको इस तरह से यहाँ पर इसको पकड़ो, इसको इतने पर रख लेना है। इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पढ़ने वाला था, ये इसमें बुक रखकर इसको मैंने बना लिया है। अब इसमें क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ फोटो DOP लिखना। कैसे लिखना मैं लिख कर बता दे रहा हूँ कैसे करना है। पकड़े रहे, सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। जैसे आपका नाम है तो वो नाम लिख देना है, DOP यानी डेट ऑफ फोटो आपको डाल देना है। 2 ही चीज़ डालना है। एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं, बैकग्राउंड आप वाइट भी कर देंगे इसको हटाकर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नेवी का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड होगा वो नीले कलर का होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए ऐसा कोई डिमांड नहीं है। अगर ऐसे ही आ जाएगा दीवार तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर आप इसको दीवार रिमूव करना चाहें, BG रिमूवर एप्लीकेशन होता है मोबाइल के माध्यम से, भी बता दे रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्लेट में अपना नाम लिख लेना है। इस तरह से यहाँ पर सफ़ेद चाक से होना चाहिए लिखा जाए। लाल कलर का चाक नहीं काम करेगा, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, कोई कलर का नहीं, केवल सफ़ेद कलर का चाक आपको यूज़ करना है। कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद DOP यानी डेट ऑफ फोटो आपको इस तरह लिख देना है। इस तरह से डेट ऑफ फोटो, आज की जो डेट है वो डेट डाल दें जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। फ़ोटो आपका अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं, यानी अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको नेम कैपिटल लेटर में लिख लेना है। इस तरह से यहाँ पर, उसके बाद डेट ऑफ फोटो आपको व्हाइट चाक में ले लेना है और इस तरह से यहाँ पर एकदम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है। आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये कैपिटल लेटर पूरा होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर DOP यानी डेट ऑफ फोटो इसी तरह डाल देना है, फोटो डेट डाल देना है इस तरह से। उसके बाद क्या करना, फॉर्म भरते समय आपको और क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी इस तरह से आपको ले लेना है। आपको फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो कैसे बनाना है मैं भी आपको आगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरा उसमें आगे मैं दिखा दूंगा कैसे आपको फ़ोटो का बनाना है। आपको ऐसे मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है। जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो JFIF में आता है, जो फॉर्म है उसमें JPEG मांगा गया है, उसको मैं बता दूंगा कैसे आपको वहाँ पर कन्वर्ट करना है, तभी मैं बता दूंगा आगे फॉर्म में कैसे करना है। उसके बाद फॉर्म भरने से पहले आपको स्टूडेंट की हाइट नाप लेनी है। इस तरह से ज़मीन से हाइट नाप लेना है। लंबी पटरी लेना है जो दीवार तक यहाँ पर चली जाए। इस तरह से यहाँ पर पटरी ले लेना। पटरी से आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर इसको ऐसे दाब के ऐसे यहाँ पर बगल हो जाए थोड़ा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये जहाँ तक इनकी हाइट आई है वहाँ पर आपको मार्क कर लेना है यहाँ पर ये। और ज़मीन से यहाँ पर आपको इसको इंची टेप से आपको लंबाई नाप लेना है। यहाँ पर जैसे इनकी 1.63 लंबाई दिया गया है यहाँ पर, तो 1.63 यहाँ पर इसको आपको फॉर्म में फिलअप कर लेना है। फॉर्म भरते समय आपको हाइट ज़रूर नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर आइए, इधर आओ। उसके बाद चेस्ट भी आपको नापना है। चेस्ट जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर चेस्ट जो हाइट होगी ये सेंटीमीटर में आपको डालना है। जैसे 1.63, 1.64, 1.65 हाइट आपको सेंटीमीटर में डालना है। जितना हो 163 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 170 मांगा जाता है। हर चीज़ के लिए अलग है। कलर के लिए आप अप्लाई करेंगे 165 होता है। अगर आप UPP कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर 61 होता है। हर एक इंडियन एयरफोर्स में अलग हाइट मांगी जाती है, नेवी में अलग हाइट मांगी जाती है, आर्मी में अलग हाइट मांगी जाती है। कलर के लिए अलग है। उसके बाद जब आप ग्राउंड करते हैं ड्यूटी उसके लिए अलग है। इस तरह से यहाँ पर आपको हाइट नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेस्ट नापना है। चेस्ट नापने के चेस्ट आपको इंच में नापना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऐसे नॉर्मल
जब चेस्ट नापने लगे तब यहाँ पर ये नॉर्मल होना चाहिए। तब यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जैसे 32 इंच यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इस तरह से यहाँ पर फॉर्म में 32 आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। 32 इंच नॉर्मल आपका इस तरह होना चाहिए। उसके बाद जब इसको आप यहाँ पर बढ़ाओ, जब इसके सीने की साइज़ बढ़ाएंगे तो 5 सेंटीमीटर कम से कम ये ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको देखना है, ये आपका फिजिकल के टाइम होगा, अभी के टाइम यहाँ पर ये नहीं होगा आपका। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं इनका यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ, इनका ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इनका यहाँ पर फूल रहा है। तो यहाँ पर ये आप फिजिकल के समय होगा। तो आपको नॉर्मल साइज़ में खड़े हो जाना है, नॉर्मल साइज़ में खड़े होकर तब आपको यहाँ पर अपना चेस्ट नापना है। आपको इसको फुलाकर नहीं नापना है, नॉर्मल साइज़ में आपको यहाँ पर नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो यहाँ पर चेस्ट, ये कमर आपकी है, वेस्ट, इसको भी नाप लेना है, ये भी इंचेज में ही रहेगा। तो आपको इंची टेप से यहाँ पर आपको इसको नाप लेना है जितना हो। इसको उठाओ कपड़ा, बस ऐसे, बस ध्यान दें कि आप कपड़ा हटा के इसको नापें। कपड़ा रहता है तो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसको हटा देना टाइट करके। तो यहाँ पर जो इनका दिया गया है, ये यहाँ पर इनका 30 यहाँ पर दिया गया, 30 इंच इनका कमर है। तो इसको यहाँ पर ये आपको फॉर्म में फिलअप कर देना है। ये आपको डालना चौड़ाई, इसको इंच में डालना है। कितने नंबर का आप शूज़ पहनते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, वो आपको फॉर्म में फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कहीं चेहरे में, हाथ में कट इसका तिल का निशान तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं देख रहा हूँ तो इनके फेस में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये मार्क लगा हुआ है, ये इधर मार्क लगा हुआ है, ये यहाँ पर कट का निशान है, तिल का निशान है। तो मोल ऑन फेस कहीं पर हो उसको आप डाल सकते हैं। कट मार्क हो, कहीं पर फिंगर पर हो, पैर पर हो, उसको आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर इनका कट मार्क दिया गया है तो यहाँ पर मैं लिख डाल सकता हूँ कट मार्क ऑन लेफ्ट साइड ऑन फेस। इस तरह से यहाँ पर आपको डाल सकते हैं फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हैं, आपको फॉर्म भरते समय पूरा आपको सारी चीज़ें ले लेना है। आपको इंची टेप आपके पास होना चाहिए, चाक होना चाहिए और ये बोर्ड होना चाहिए जिससे स्टूडेंट के यहाँ पर फॉर्म भरने जाएँ तो इस तरह से यहाँ पर उसको फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करें, रिसेंट फ़ोटो। ये सारी चीज़ें होने के बाद फॉर्म को फिलअप करना है। अब मैं बात करूँ कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो फॉर्म के लिए इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अग्निवीर एयरटेक 2022 का। तो इसमें आप इंटर पास होना चाहिए। आपके पास साइंस फिजिक्स है तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स मैथ नहीं है, आप कॉमर्स, आर्ट, बायो या उसके बाद व्यवसाय किसी और विभाग से हैं तो आप यहाँ पर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स मैथ से हैं तो आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपका फिजिक्स मैथ नहीं है तब आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर के बारे में तो 60 टेक्निकल वालों का जिसका फिजिक्स मैथ रहेगा इंटर में तो उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश और जोड़ा जाता है। 60 मिनट का पेपर होगा आपका यहाँ पर, जिसमें 20 नंबर यहाँ पर आपका इंग्लिश का आता है। उसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन में आपका 25 मैथ, 25 फिजिक्स आता है। आपका 1 घंटे का पेपर होगा। साथ में अगर आपके फिजिक्स मैथ 2 सब्जेक्ट हैं, आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई किया है, तब आपका पेपर 85 मिनट का होगा, जिसमें यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, उसके बाद रीजनिंग, जीएस भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आप नॉन टेक्निकल के केवल हैं तो आपका पेपर 45 मिनट का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। उसके बाद यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग और जीएस पूछ लिया जाएगा। 45 मिनट का पेपर होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। माइनस मार्किंग इसमें रखा गया है 1/4 यानी 0.25। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे उसका 1/4 यानी 0.25 आपका मार्क कट जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पर फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, तीनों में क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे 2 पेपर में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, एक में आपका फेल हो गए हैं तो वहाँ पर नहीं माना जाएगा। नंबर आपका कम हो चलेगा लेकिन तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होंगे तभी आप फर्स्ट सेकंड के लिए फिजिकल के लिए वहाँ पर लिए जाएंगे। पेपर आपका ऑनलाइन मोड होगा। पेपर देने के बाद उसके कुछ दिन बाद आपके मेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आप क्वालिफाइड हैं। अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। जब रिजल्ट चेक कर लेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट सेकंड के लिए जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो कानपुर में आपको बुलाया जाएगा, हरियाणा के निवासी हैं तो आपको अम्बाला में बुलाया जाएगा, दिल्ली में है तो आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको भोपाल में बुलाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक स्टेट में एक ही जोन होते हैं। एयरफोर्स का जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पर आपका फिजिकल होगा, जिसमें वहाँ पर 1600 मीटर रनिंग होगी यानी 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट का समय दिया रहता है। उसमें आपको 10 पुशअप करना रहता है। तो आपको फिजिकल भी थोड़ा ध्यान देना है। अभी आपका एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम थोड़ा दीजिए, साथ में 1 घंटे आधा घंटे आप फिजिकल में रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके साथ में फिजिकल देने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जो फ़ोटो निकालेंगे आप इस फ़ोटो को 8 से 10 फ़ोटो कापी आपको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म आपका लगेगा फिजिकल में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। जो फ़ोटो आपने इस तरह से खींचा है रिसेंट साइज़ का, इसका आपका पासपोर्ट साइज़ से कम 8 से 10 फ़ोटो आपको निकाल भी लेना है।
तो बहुत सारे प्रोसेस होने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको जानकारी देता रहूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर URL टाइप करना है www.agnipatvayu.cdc.ac.in। इस पर डालकर सर्च कर देना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो को देखकर मैंने पहले बनाकर अपलोड कर दिया था नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन दिया गया, इस पर आपको फॉर्म ऑनलाइन पर इस पर क्लिक कर देना है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अगर डाउन हो तो आप इसको 360 में कर आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए न्यू रजिस्टर्ड यहाँ पर दिया गया है, न्यू यूजर रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में, ईमेल आईडी, नेशनलिटी कौन सी है, आप इंडिया से हैं नेपाल से हैं, जो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ पर आपको मेल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। गेट जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके ईमेल आईडी में जाएगा, उसको यहाँ पर डालना है। एक OTP आपके मोबाइल में जाएगा, उसको डालना है। कैप्चा डालने के बाद साइन अप क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा कि OTP भेज दिया गया, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा आएगा मोबाइल में भी OTP भेज दिया गया, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 116 सेकंड का टाइम है, आपको अपने मेल पे यहाँ पर ओपन कर लेना है या मोबाइल में कर देना है। इस तरह से यहाँ पर OTP जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मेल में OTP यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने फॉर्म में ले जाकर ईमेल आईडी वाले में यहाँ पर कॉपी कर देना है। आपको मोबाइल में OTP जाएगा, उसको डालना है। आपको कैप्चा यहाँ पर डालना है। कैप्चा डालने के बाद साइन अप पे कर देना है। सारा डिटेल आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से फिल करना है। साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आर यू श्योर वांट टू सबमिट द डिटेल, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आ गया है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका जो ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ पर डालना है, वही आपकी आईडी है। आईडी आपको सही डालना है, नहीं यहाँ पर इनवैलिड बताएगा। पासवर्ड आपके ईमेल में चला गया है। चलिए दिखाता हूँ कैसे आपको पासवर्ड बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मेल पे चलना है, उसके बाद मैं बैक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अग्निवीर वायु यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी पासवर्ड में कॉपी कर दे रहा हूँ। ये बहुत सारा उल्टा सीधा लिख कर आता है पासवर्ड, इसको चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर आपको चलना है सीधा लॉगिन में, या उसके बाद यहाँ पर आपको होता है तो आप सीधा होम पे जाके डायरेक्ट भी आप सीधा अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपके मेल पे आया था उसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको कैप्चा यूज कर देना है। कैप्चा डालने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको नया पासवर्ड बनाना है। जैसे आपका नाम पंकज है तो P कैपिटल में और सारी चीज़ें स्मॉल में आपको कर देना। इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पंकज नाम है P कैपिटल में, AN, उसके बाद सारी चीज़ें स्मॉल ANKAJ@123, इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होगा, आप अपने नाम के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद वही सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर नहीं दिखता है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड जो लिखा है वो दिखने लगेगा। अब सबमिट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने अभी चेंज किया है उसको कैप्चा डालकर साइन इन करेंगे। इस तरह यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये जो आपका अगर गलत कोई रहेगा तो यहाँ पर रेड कलर का आ जाएगा, सही फिलअप करना है। अब यहाँ पर 4 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सारी चीज़ें आपको फॉर्म को पूरा फिलअप कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, आपका पेज ओपन हो रहा है। फॉर्म अभी यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, सर्वर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। इस बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सेप्ट डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको इस पर कर देना है, ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया गया। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिया गया 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी रिजल्ट निकला है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो जो मार्कशीट आपकी आई है स्कूल से आपको मुहर लगवाकर उसको आप अपलोड कर सकते हैं अभी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटर में हैं
लेकिन उनका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। तो जो आपको नेट वाली कॉपी है उसमें मुहर लगवाकर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको होगा, इस तरह पर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर जो कहा गया है, जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको रिसाइज कर दे रहा हूँ। पहले ये आपका जैसे हाई स्कूल का है, तो ये अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, तो यहाँ पर ये 845 KB का है, ये 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ में जाऊँगा। ओपन विथ में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर दिया गया ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट पिक्चर, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर रिसाइज दिया गया, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर इसमें दिया गया, यहाँ पर मैं 450 में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। 450 डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको ओके करने के बाद Ctrl+S कर दूंगा। तो ये अब 800 KB का था, अब यहाँ पर ये आपका हो गया है ये 79 KB, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज इसका डाउन कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर 90 कर दे रहा हूँ। बढ़ाना हो तो ज़्यादा कर देना है, घटाना हो तो कम कर देना है। 100% एक्यूरेट रहता है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कम करना है, 90 कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके करने के बाद Ctrl+S कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये 62 KB का है, अभी भी नहीं लेगा। यहाँ पर मैं दोबारा फिर से चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं 80 यहाँ पर कर दे रहा हूँ परसेंटेज में, ओके कर दे रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर छोटा हो गया, Ctrl+S में कर दे रहा हूँ। उसके बाद अब मैं देखूँगा, अब यहाँ पर 37 KB का हो गया है। तो आपको यहाँ पर इसको अब मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं चलूँगा, यहाँ पर दोबारा, उसके बाद चूज फाइल में क्लिक करूँगा। उसके बाद जहाँ मार्कशीट है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो आपका फाइल सेलेक्टेड हो गया है। क्लिक प्रीव्यू करके यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्कशीट दिखने लगेगा। आपको मैं कट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपका दिखा रहेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आर यू सर्विसिंग NC, यानी अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हैं तो इसमें कर देना, नहीं करते हैं सिविलियन है तो इस पर क्लिक कर देना है। शादीशुदा अनमेरिड के लिए है तो यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो पहले इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपको पहले आपको सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से आपको सन सेलेक्ट कर लेना है। जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो दिसंबर 1999 से जून 2005 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको अपना सबसे पहले आपका सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका मंथ हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट डाल देना है। उसके बाद जब यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से पर्सनल डाटा यहाँ पर सेव सक्सेसफुली क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर स्टेप 1 हो चुका है। अगर आप 10+2 यानी इंटर किए हैं फिजिक्स मैथ से तब इस पर क्लिक करना है। अगर आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट, व्यवसायिक कोई भी किसी भी सब्जेक्ट आप इंटर किए हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप हाई स्कूल के बाद 3 या 4 साल का कोई डिप्लोमा किए हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप हाई स्कूल के बाद 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप इंटर किए हुए हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि क्या 50% आपके आप इंटर में हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, हैव यू डिक्लेयर, यहाँ पर फिजिक्स मैथ आपने किया है। जैसे फिजिक्स मैथ आपको होगा तो इस पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो अप्लाई के लिए आ रहा है ग्रुप अप्लाइंग, तो यहाँ पर आपको बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों कर सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप साइंस साइड है तो यहाँ पर आप बोथ फिजिक्स मैथ था तो उसमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप बायो थे केवल तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नो कर देना है। जैसे फिजिक्स मैथ आपका इंटर में नहीं था, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स किया था, बायो से किया था, उसके बाद यहाँ पर व्यवसायिक से बहुत सारे बच्चे करते हैं इंटर, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर अप्लाइंग ग्रुप दिया है तो केवल अदर देन साइंस कर देंगे, यहाँ पर बस ऐसा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर साइंस फिजिक्स मैथ था तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बोर्ड आ रहा है, जिस बोर्ड से आपने पास किया हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर इंटर एग्री ग्रास परसेंटेज, यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका 50% होना चाहिए यहाँ पर, यानी आपके इंटर में कम से कम 50% होना चाहिए। जैसे आपका 49.99% है, 49.99%, वो 49% माना जाएगा। जैसे आपका 60.99 है तो वहाँ पर 60% माना जाएगा। जैसे 54.87 है तो 54% माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये परसेंट साफ साफ बोल दिया गया है। तो जो आपका हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज हो, जो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल कॉपी आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट या जो आपने कोर्स किया है उसकी यहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर शोइंग डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट मार्क, इंग्लिश मार्क, यहाँ पर इंग्लिश मार्क भी आपको दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर अभी रिजल्ट नहीं निकला है। तो रिजल्ट निकलने के लिए आपको क्या करना है कि
अगर आपके पास नहीं है रिजल्ट तो आपको नेट वाली कॉपी में स्कूल से मुहर लगाकर आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर की मार्कशीट में यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। यहाँ से नीचे आप क्लिक प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं अपलोड हुआ है नहीं अपलोड हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि इंग्लिश में आपके यहाँ पर 50% से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में जो आपने इंटरव्यू किया था वो नंबर आपको डाल देना है। डू यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर आप बहुत सारे पीसीएम होते हैं, बहुत सारे पीसीबी होते हैं, तो अगर आपके इंटर बायोलॉजी था तो यहाँ पर यस कर देना है, वरना यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद दिया गया क्या आपने कोई बैक पेपर डाला था, इंप्रूवमेंट डाला था, उसकी अलग से मार्कशीट है, तो यहाँ पर यस करके अपलोड कर देंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं है, आपने बैक पेपर नहीं दिया था या कोई अलग से आप इंप्रूवमेंट नहीं दिया था, यहाँ पर आपको नो कर देना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इस दोनों में आपको जो आपका परसेंटेज हो इंटर में उसको डाल देना है, इंग्लिश में जो परसेंटेज हो, इंग्लिश में जितना नंबर हो वो आपको डाल देना। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मेरा 60 नंबर था तो मैं 60 नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल परसेंट यहाँ पर 75 इंटर 75 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू पर इस तरह से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये डाटा सेव हो गया, आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिशनल डिटेल मांग रहा है। आर यू सर्टिफिकेट हो एनसीसी हो तो यस कर देना है, वरना यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे तो यहाँ पर किस टाइप का है उसको यहाँ पर डालना है ABC। उसके बाद यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अगर एनसीसी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद क्या आपके माता पिता एयरफोर्स में काम करते हैं तो यस कर देना है, वरना यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद क्या आप कहीं गवर्नमेंट जॉब से डिस्चार्ज किए गए हैं, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स नेवी कहीं, तो यस कर देना है डिस्चार्ज किए गए हैं, वरना सिंपल आपको यहाँ पर नो ही कर देना है, नो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अब दिया गया इंटर ऑन क्लियरली विजिबिलिटी, यहाँ पर परमानेंट मार्क दिया, शरीर में कहीं पर तिल का निशान हो, जैसे मोल ऑन फेस, मोल ऑन नोज, कट मार्क ऑन फोरहेड, इस तरह से यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है ये आपको यहाँ पर देख लेना है, आपकी हाइट कितनी है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका चेस्ट कितना है उसको ना आपको यहाँ पर डाल देना है, आपकी चेस्ट इंच में होनी चाहिए कितना है यहाँ पर इसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कमर कितनी है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है कि आपकी कमर कितनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कितने नंबर का शूज़ पहनते हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइट डाल देना है नाप की कि आपकी हाइट कितनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, डाटा सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर अपने घर का पता डाल देना है पूरा यहाँ पर। उसके बाद कंट्री, यहाँ पर अपने घर का हाउस नंबर या एड्रेस डाल सकते हैं। कंट्री अपना किस कंट्री से है इसको डाल देना है। इसके बाद स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील यहाँ पर दिया गया है, तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम यहाँ पर लिख लेना है। पोस्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर आपको डाल देना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। इस अगर आपका परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस सेम हो तो इस बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, तो फोटो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। फोटो आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर भी 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये भी आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर विभाग का फॉर्म भरने जाएंगे तो इस तरह से आपको मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रॉप कर लेना है। फ़ोटो को इस तरह से यहाँ से आपको इस तरह से छोटा कर लेना है। यहाँ से आपको जितना ज़्यादा क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर क्रॉप करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट जा रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस में जाएंगे, आप ब्राइटनेस थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कंट्रास्ट थोड़ा कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। उसके बाद बगल चले जाएंगे, यहाँ पर कलर टेम्पलेट दिखेगा, आपको कलर थोड़ा इधर इसका कलर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो आपके हिसाब से लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब फोटो आपका ये सेव हो गया है। अब इसका चाहे आप बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। अगर सफ़ेद दीवार के पीछे करेंगे फ़ोटो खींचेंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड उसको हटाना चाहते हैं, गलत रहता है। इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा एक गूगल पे जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है BG रिमूवर। BG रिमूवर डाल के सर्च करेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा BG यहाँ पर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे चले आना है, अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज करने के ब्राउजर में जाएंगे, जो फोटो आपको लेना हो उसको यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से आपका ये बैकग्राउंड इरेज होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ देर तक 1-2 मिनट तक वेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जैसे आपका रहेगा इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड हट गया है। आप चाहे डाउनलोड HD कर लें या चाहे डाउनलोड कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड HD कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा।
ये आपका बैकग्राउंड हट गया है। आप इसमें कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, पीछे नीला हरा जो भी आप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इसके अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब डाल के सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ साइड में चले जाएंगे, सबसे लास्ट में जो भी बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड दिए गए हैं, और आप कोई दूसरा भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप गूगल से भी कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं वाइट ही रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पर वाइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर दिखाऊंगा। आप किसी में भी कर सकते हैं। इमेज साइज यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारा दिया गया है। यहाँ पर स्क्वायर, ये थंबनेल, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया। यहीं से मैं थंबनेल भी बनाता हूँ। आपको प्लस पे क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड हटाया था उसको लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको आप थोड़ा यहाँ से बड़ा कर दीजिए, ठीक। इसको आप यहाँ पर बड़ा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे जाइएगा। इसको यहाँ से आप इमेज साइज दिया गया है, एक्सपोर्ट इमेज दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। अब आपको फोटो सेव हो गया है। अब मैं दोबारा गैलरी में चलता हूँ यहाँ पर इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था यहाँ पर ये आ गया है। ये यहाँ पर आप इसको एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको दोबारा फिर से क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर ये आपको इसको सेव कर लेना है। यहाँ इस तरह से यहाँ पर इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर ये फ़ोटो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मैं मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, डिटेल पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये फ़ोटो आपका ये पिक्सल में है, यहाँ पर ये JPEG में फ़ोटो भी है आपका। यहाँ पर डिटेल में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर चेंज भी नहीं करना है, और आपको फ़ोटो को आपको सिंपली अपलोड कर देना है। आपको फ़ोटो इस तरह से बना लेना है, व्हाट्सएप पे भेज लेना है या मेल पे भेज लेना है। इसको यहाँ से मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर चेक कर रहा हूँ ये कितने KB का है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर मैं जहाँ फ़ोटो है इसको राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये दिखा रहा है 74 KB का है, तो ये ज़्यादा है। ये आपका 50 KB से कम होना चाहिए, 10 से 50 KB। राइट क्लिक करके ओपन विथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाऊँगा। पिक्चर मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से आपका ये आपका JPG दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं एडिट पिक्चर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो करेक्ट कर दूँगा, थोड़ा लाइट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिसाइज में क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ, इसको मैं 90 कर दे रहा हूँ। ओके पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद Ctrl+S कर दूंगा, तो यहाँ पर ये आपका 65 KB का है। अभी थोड़ा मैं और कम कर दे रहा हूँ यहाँ पर इसको। इस तरह से यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये फ़ोटो आपका 49 KB का आ गया है, थोड़ा मैं और कम कर दे रहा हूँ इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये थोड़ा परसेंटेज में डाउन करता चला गया, अब यहाँ पर ये 44 KB का हो गया। अब मैं फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर अपलोड यहाँ पर दिया गया, अपलोड इमेज। इस तरह से यहाँ पर आपको रिसाइज कर लेना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, फ़ोटो यहाँ पर इस तरह अपलोड होने लगेगा। क्लोज कर देना है। इस तरह से आपके बाद नीचे सिग्नेचर में जाएंगे। सिग्नेचर भी आपको इसी तरह यहाँ पर रिसाइज करके अपलोड कर देना है। इसी तरह आपको अपने हाथ के बाएं अंगूठे का निशान इस तरह से यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर दिया गया, इस पर आपको इस तरह इसको भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करूँगा। अपने प्लेस में अपने ज़िले का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव सक्सेसफुली क्लोज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। सिलेक्ट सिटी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने एग्जाम के लिए फेज फर्स्ट के लिए, फेज सेकंड के लिए एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप 5-5 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पर नॉन सिलेक्टेड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने घर के आसपास जितने सेंटर हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। 5 सेंटर कम से कम आपको चूज करने हैं। इस तरह से यहाँ पर अपने घर के पास से जो आपको लगे वहाँ से आपको सेंटर इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करने चलते चले जाएंगे। यहाँ से आप जितना सेंटर चाहे उतना इजी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव सिटी प्रेफरेंस को क्लिक कर देंगे तो आपका ये सिटी फेज फर्स्ट के लिए जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बाद यहाँ पर फेज सेकंड के लिए आपको यहाँ पर ये मांग रहा है फेज सेकंड ऑनलाइन। तो फेज सेकंड के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे यहाँ पर केवल 12 सेंटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर जो घर के पास में हो अपने स्टेट में, यूपी में केवल कानपुर है। उसके बाद जैसे आप बिहार मध्य प्रदेश में यहाँ पर भोपाल लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये हरियाणा अम्बाला डाल दे रहा हूँ। उसके बाद राजस्थान जोधपुर। यहाँ पर ये आप इस तरह से यहाँ पर इतने सेंटर आप गुवाहाटी, सिकंदराबाद या बीटा, बेंगलुरु इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेव एज प्रेफरेंस इस पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्टेड एज प्रेफरेंस अलॉटेड यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपका डाटा सेव हो चुका है, यहाँ पर अपडेट कर हो चुका है।
अब यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज मैं कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद सेंटर भी आपने ले लिया है, चेक करना उस पर क्लिक करके दोबारा आप देख सकते हैं। इस तरह से दिखेगा तो ठीक है, यहाँ पर दिख रहा देखो जो आपने लिखा था सारी चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पे चले जाना है। दोबारा चेक करने के बाद अब आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट बहुत ज़्यादा फंस रहा है। इंडियन एयरफोर्स का आप फॉर्म भर रहे हैं तो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट के पूरा फॉर्म खुल जाएगा। नीचे चले आना है स्क्रॉल डाउन करके, उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के समय आपको सावधानी रखना है, यहाँ पर जो पेमेंट करने जाएंगे आप, यहाँ पर 3 तरह से पेमेंट एक्सेप्टेबल है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे दिया गया। अगर यहाँ पर नीचे नहीं आता तो आपको मोबाइल में टैब डालते चले आना है। इस तरह टैब दाबते हुए मोबाइल का टैब बटन जो होता है कीपैड का, इस तरह से यहाँ पर करते चले आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपका ये दिखने लगेगा। अब मैं पेमेंट गेटवे 2 कर रहा हूँ, पे पर क्लिक कर दूंगा। कभी कभार पेमेंट क्या है कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, यहाँ पर मैं सीधा अगर आप डेबिट कार्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार्ड नंबर, मंथ, यहाँ पर कब एक्सपायर हुआ, सीवी कोड, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में OTP जाएगा, सबमिट कर देना है। अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो इससे यहाँ पर नेट बैंकिंग से जो भी आपका बैंक हो उसको सेलेक्ट करके कर देना है। अगर आपके पास ATM है तो ATM से पेमेंट कराएं, नहीं नेट बैंकिंग से कराएं। आप UPI से ना कराएं क्योंकि UPI से पेमेंट बहुत ज़्यादा फंस रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद कार्ड नंबर, यहाँ पर मंथ, एक्सपायर यहाँ पर कब हो रहा है उसको डालने के बाद CV कोड, मेक पेमेंट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर आपके मोबाइल में OTP जाएगा। आपको OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे कभी कभार पेमेंट करता है तो आपके अकाउंट में वो वापस हो जाता है, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको 30 सेकंड तक वेट करना है, कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है। ये बिल डिस्क पेज है, यहाँ पर कभी पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ पर एरर भी इस तरह से लिख कर आ जाता है। कभी कभार जैसे पैसा कट जाता है तो यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा बैलेंस अभी कट गया लेकिन पेमेंट यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ है, यहाँ पर सॉरी लिख कर आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी ये पैसा जो मेरा डिलीट हुआ है ये कुछ देर बाद वापस आ जाएगा। मैं गो होम पर यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। पेमेंट का प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर दोबारा आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। अभी कभी कभार जैसे मैंने पेमेंट कटाया था तो यहाँ पर पेमेंट हो गया था लेकिन पेमेंट यहाँ पर एरर लिख कर आ गया था अभी, लेकिन यहाँ पर पेमेंट देख रहा हूँ 100% कंप्लीट दिखा रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। जैसे कभी कभार एरर लिख कर आ गया लेकिन पेमेंट आपका हो गया, पैसे आपके कट गए हैं, दोबारा लॉगिन किया तो पेमेंट 100% दिखा रहा है। प्रिंट प्यू पर क्लिक कर लेना है। आपको इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है। प्रिंट आउट निकालेंगे तो कलर इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी नहीं निकालना है। तो नीचे चले आएंगे, प्रीव्यू प्रिंट दिया गया है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है या सेव भी करेंगे आपको तो यहाँ पर जैसे फोटो नहीं दिखता है तो दोबारा कुछ देर तक वेट करना है, दोबारा यहाँ पर प्रिंट प्यू पर क्लिक कर देना है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर फोटो यहाँ पर अभी भी नहीं बनकर आ रहा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कंट्रोल P यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पर थंब, सारी चीज़ें लिख कर आ रही है। मैं सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ, बाद में इसको प्रिंट आउट निकाल कर निकलवा लूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है। फॉर्म को आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएंगे वहाँ पर साफ साफ बोला जाता है कि आपका जो फॉर्म है ये कलर फोटो कॉपी होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं तो आपको कलर प्रिंट आउट ले लेना है, दो प्रिंट आउट कम से कम ले लेना है। और जो फोटो आपने यहाँ पर बनवाया है इसके 8 से 9 फोटो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। 24 जुलाई को आपको एग्ज़ाम होना है तो यहाँ पर आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मार्केट से मॉक टेस्ट लेते आएँ। अभी आप यहाँ से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। अब बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे अच्छा आप केवल प्रैक्टिस सेट हल कर करें। जो पोर्शन आपका वीक हो उसको यहाँ पर तैयार कर लें, कर लीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज ऑनलाइन 0 मेरी आईडी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपके साथ कहीं ना कहीं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से यहाँ पर मैं जानकारी देता रहूँ, उनकी तक पहुँचती रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पंकज ऑनलाइन 0 मेरी आईडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर